हेलो एंड नमस्कार, दिस इज संजय कुमार एंड यू वाचिंग दी हिमालयन हंट। दी हिमालयन हंट अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आ चुका है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम खड़े हैं ठीक इस वक्त बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार के गेट के ठीक सामने, प्रवेश द्वार के ठीक सामने। और यहाँ पे आप एक उत्तर प्रदेश टूरिस्ट विभाग का बोर्ड देख सकते हैं, जिसकी टैगलाइन है यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आज हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार का दर्शन कराने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस मंदिर का इतिहास खंगालेंगे तो इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 1000 वर्षों पुराना है। आपको बता दें कि इस मंदिर को मुगल आक्रांताओं ने और अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार इस मंदिर को ख़त्म करने का प्रयास किया, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, बिल्कुल लुप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा की वजह से ये मंदिर आज भी जस के तस 1000 वर्षों से बना हुआ है। आपको बता दें, इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर बहुत ही कम मानव निर्मित है, बहुत ही कम मात्रा में मानव निर्मित है। बाकी सब सारा का सारा मंदिर जो है प्रकृति के कारण निर्मित है, गुफाओं से बना हुआ है। इस मंदिर का ज़्यादातर हिस्सा प्रकृति द्वारा निर्मित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो भी स्तुतियाँ रखी हुई हैं वो एक प्राकृतिक गुफाओं में रखी हुई हैं, जहाँ जो लगभग पृथ्वी के 100 मीटर नीचे पे है, जहाँ पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप बूढ़े हैं तो आपको यहाँ पर आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप यंग हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार से तकरीबन 100 से 150 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार के परिसर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पे जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है। बहुत ही कम हिस्सा, बहुत ही मामूली सा हिस्सा इसका एक जो कि मानव निर्मित है। बाकी सारा हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कहें चारों तरफ, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, पूरा का पूरा इलाका प्रकृति से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे दिखेंगे और यहाँ पे आने से एक सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बंदर मौजूद रहते हैं, जो आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो आपको बेहद ही सतर्कता पूर्वक आपको इस पूरे इलाके में आना होगा और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर हिस्सा इस मंदिर का गुफाओं में होता है, वैसे ही ठीक यहाँ पे एक पंचमुखी गुफा देख सकते हैं, जहाँ पे तकरीबन 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन होगा। हमारे कैमरामैन से हम कहना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को यहाँ पे दिखाएं, इस गुफा को हमारे दर्शकों को दिखाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की गहराई में जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी दुर्लभ दर्शन होता है माना जाता है। इस गुफा का नाम पंचमुखी गुफा है। आपको बता दें कि इस गुफा का द्वार 5 तरफ से खुलता है, इसलिए इस गुफा का नाम पंचमुखी गुफा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गुफा काफ़ी सक्रिय गुफा है। आप यहाँ पे अगर कैमरामैन से कहें कि काफ़ी फोकस करेंगे तो देखेंगे ये गुफा काफ़ी सक्रिय है। तो आप यंग हैं तभी यहाँ पे आएँ। तो आइए इस गुफा में प्रवेश करते हैं और भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार का दर्शन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुफा काफ़ी सक्रिय है। जैसे जैसे हम इस गुफा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शकों की सुविधा के लिए, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए यहाँ पर कृत्रिम लाइट का व्यवस्था किया गया है, ताकि भगवान भोलेनाथ का दर्शन बहुत ही सुलभ प्रकार से यहाँ उनके भक्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस गुफा की चौड़ाई अचानक से एकदम बहुत ही कम हो जाती है। ये जो जितनी भी गुफाएं हैं पूरी तरीके से प्रकृति से निर्मित है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मानवकृत कार्य नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे गुफा की चौड़ाई काफ़ी सक्रिय होती जाएगी। ये गुफा बता दें आपको काफ़ी लंबी है और इस गुफा को पंचमुखी गुफा कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा लगभग 5 जगहों से खुलती है। इस वजह से इस गुफा का नाम
पंचमुखी गुफा है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, गुफा की चौड़ाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे काफ़ी सक्रिय होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं, कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ पे आपको एक हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस क्षेत्र में भगवान की मूर्ति रखी गई है, तो हम इस गुफा के उस परिसर में आ चुके हैं, उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, ताकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो गुफा है, यहाँ का क्षेत्र अचानक से काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे इसलिए इस क्षेत्र को जानबूझकर चुना गया है, ताकि जहाँ पर दर्शकों को बहुत ही आसानी से दर्शन मिल सके। आइए हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम गुफा में आगे की तरफ प्रवेश करते हैं, यहाँ पे एक लोहे नुमा द्वार बनाया गया है, और अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो जैसे आप चलते हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी बनाया गया है ताकि दर्शक बड़े ही सुलभ तरीके से भगवान का दर्शन कर सकें। यहाँ पे आप देखें कि गेट बहुत ही छोटा बनाया गया है। इस गेट को छोटा बनाने के पीछे प्रयोजन ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी चट्टानें हैं, तो अगर ये गेट पूरी तरीके से खुला होता तो हो सकता है कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तगण आते, इन चट्टानों से टकराते और उनको चोटें भी आ सकती थी। इसलिए इस गेट को बनाया गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा द्वार दिया गया है जिससे दर्शक इसके अंदर जा सके, और फिर सीढ़ियों से इस गुफा के नीचे बहुत ही सावधानी बरतते हुए इस सीढ़ी से नीचे आए। बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरते हैं। आप यहाँ पे जहाँ पे देखेंगे, हर चट्टानों पे लगभग ओम नमः शिवाय या फिर ओम के चिन्ह बने हुए हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते, आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरी गुफाएं पूरी तरीके से जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप आगे जाएंगे इसकी चौड़ाई बेहद ही कम होता जाएगी। यहाँ से आगे जाना लगभग ही नामुमकिन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है और ये काफ़ी सक्रिय हो जाती है। तो आप इस पूरे गुफा को अगर देखेंगे तो ये जो गुफा है पूरी तरीके से सक्रिय है और प्रकृति द्वारा निर्मित है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी स्ट्रक्चर दिखाएं हमारे कैमरामैन, ये देखिए कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे। अगर हमारे कैमरामैन आपको ऊपर दिखाएं, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए, ये पूरे पत्थर ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऊपर से पानी टपक रहा हो, उस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नीचे से देखने पर काफ़ी भव्य। अगर इस गुफा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही हैं, लेकिन असल मायने में ये सब पत्थर हैं, जिस भी कारण से ये इस तरीके के, लेकिन ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। आइए हम इस गुफा में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमें एक गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ती है, जिनका आशीर्वाद लेते हुए हम गुफा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे गुफा वैसे वैसे सक्रिय होती जाएगी, और अब तक आप गुफा में ऊंचाई काफ़ी हद तक देखने को मिलती होगी, लेकिन जैसे ही हम आगे जाएंगे गुफा की ऊंचाई भी आपको बता दें काफ़ी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको बता दें कि आज मंगलवार का दिन है। आज ही के दिन ऐसा माना जाता है, अगर यहाँ के आसपास लोगों से पूछेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में पूछेंगे, तो आज ही के दिन मुगल आक्रांताओं ने इस पूरे क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके कारण यहाँ के मुख्य पुजारियों ने इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते। तो आपको बताया तकरीबन 10,000 की संख्या में मुगल आक्रांता अपनी सेनाओं के साथ आए थे। यहाँ के महज 10 से 12 मुख्य पुजारी जो यहाँ के मंदिर प्रशासन के हैं, निहत्थे इस पूरे मंदिर प्रांगण की रक्षा किए, और यहाँ पे रक्षा करते करते आपको बता दें उसमें से 5 पुजारियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मंगलवार, ये सारी घटनाएं मंगलवार के ही दिन हुई थी। इस वजह से आज के दिन इस मंदिर परिसर को बंद रखा जाता है। बहुत ही कम लोग, ये केवल पुजारियों के लिए ही ये मंदिर जो है मंगलवार को खुला रहता है, ताकि वो भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सके। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ के भक्तों की मात्रा आज काफ़ी कम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ना के बराबर देखने को हर मंगलवार को अमूमन देखने को कम मिलती है। अगर आप किसी अन्य दिनों पर आएंगे तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की तांता लगा रहता है, पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है।
अब आप देख सकते हैं कि हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम गुफा के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की चौड़ाई भी और ऊंचाई दोनों ही कम होती जा रही है। यहाँ पर आने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही दूरी चलने के बाद आपको भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार का दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ से इन तंग गुफाओं से, इन तंग सकरी गुफाओं से आगे बढ़ते हुए फाइनली आखिरकार हम भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के शरणों में आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आखिरकार हम इस गुफा के अंतिम चरण में आ चुके हैं। आपको बता दें कि गुफा के प्रवेश द्वार से तकरीबन हम लोग 100 मीटर की गहराई, 100 से 150 मीटर की गहराइयों पर आ चुके हैं और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है और यहाँ पे प्रकाश की मात्रा भी बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने प्रकाश की व्यवस्था करा रखी है ताकि भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन में कोई भी कठिनाई ना आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम अब अगर कैमरामैन को कहें दिखाएं तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे आप हमारे कैमरा के दी हिमालयन हंट के कैमरे के माध्यम से आप भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के दर्शन कर सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको अगर दिखाएं, यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग की बात करें तो माना जाता है ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि ये जो आप भगवान भोलेनाथ की स्तुति को, इस मूर्ति को देख रहे हैं, ये स्वयंभू है। मतलब ये मूर्ति अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुई थी 1000 वर्षों पहले और तब से लेकर अब तक इस मंदिर को यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के मंदिर प्रशासन ने सहेज के रखा हुआ है और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ की चरण वंदना करते हैं। आपको बता दें, इस पूरे परिसर क्षेत्र का नाम भूतेश्वर दरबार है, यानी यहाँ पर भूतेश्वर मतलब कि जो भूतों के भी ईश्वर हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ मात्र एक ऐसे भगवान हैं जो कि भूतों को भी प्रिय हैं। आप अन्य भगवानों की कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो केवल है, वो भगवान विष्णु हो या फिर भगवान ब्रह्मा या फिर माँ दुर्गा हो या फिर माता काली। आप किन्हीं के भी कथाओं को सुनेंगे तो हमेशा वो देवताओं के ही ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जो कि भूतों के भी ईश्वर हैं, भूतों के भी नाथ हैं। इसलिए इस पूरे प्रांगण क्षेत्र का नाम है भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार। आपको बता दें कि जब मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जब ब्रिटिश सेना काल में भी यहाँ पर कुछ अराजक तत्व आकर इस पूरे परिसर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो महज 20 से 25 यहाँ के जो सेवाकार हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने उस पूरे तकरीबन 10,000 से अधिक सैनिकों का सामना किया। तो ये केवल भगवान भोलेनाथ के अनुकंपा से ही संभव हो सका है कि ये पूरा क्षेत्र आज इतने आक्रमण के बाद भी ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित बचा हुआ है। अगर हम कहें भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर हमारे कैमरामैन दिखाएं, आपको बता दें कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन से पूछकर ही यहाँ पर पूरी अनुमति लेकर के हम यहाँ पर गर्भगृह में आए हुए हैं। की दर्शन करने के बाद हम इस गुफा से बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्वत का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे नुकीले पर यहाँ पे चट्टानों के कुछ हिस्से निकले हुए हैं। तो आप जब भी इस मंदिर में आए तो बेहद ही सावधानी पूर्वक आए, बहुत ही सतर्कता पूर्वक आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुफा का ये हिस्सा काफी सकरा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखाया। आप जब भी भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में आप आए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर नंदी गौरी हमेशा वहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा में उनके ठीक सामने बैठे रहते हैं
अगर आप इस पूरे चट्टान को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चट्टान है आपको नंदी की तरह दिखाई दे रहा होगा, जो कि भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के जो भी यहाँ पर मुख्य स्वयंभू लिंग है उसके ठीक सामने पड़ता है। कैमरामैन से फोकस करेंगे, आप इस पूरे मूर्ति को दिखाएं, इस पूरे चट्टान को अगर आप दिखाएं तो ये जो चट्टान है यहाँ पर पीछे से अगर कैमरा पीछे से अगर दिखाएं आपको इस पूरे चट्टान का एक बाहरी आवरण अगर आपको दिखाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा चट्टान है आपको एक आपको गौरी नंदी की तरह दिखेगा, पूरा का पूरा ये नंदी की तरह दिखेगा। से ठीक सामने भगवान नंदी उनकी सुरक्षा में या फिर उनके जो प्रिय पशु हैं वो यहाँ पर हमेशा विराजमान रहते हैं। हम उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर हम चाहेंगे कि इस पूरे गुफा की बनावट को अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर अगर हम बारीकियों से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे देखिए तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई पानी की झरना गिर रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से पत्थर हैं। अगर आपको दूर से दिखाया जाए तो ये आपको पूरी तरीके से एक पत्थर, लेकिन आपको ये दूर से झरने की तरह दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई ऊपर से पानी गिर रहा हो और ये झरने नुमा, लेकिन ये पूरी की पूरी पत्थर है, चुखीली नुकीली पत्थर हैं। यहाँ पर आने पर आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए मंदिर प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर खतरे का साइनेज बना रखा है। यहाँ पर ये देखिए खतरे का साइनेज बना सकता है और यहाँ पे लिखा है अनंत प्रवास मार्ग। यहाँ ऐसा माना जाता है ये जो गुफा है काफी दूर तक, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है अनंत प्रवास मार्ग, यानी कि ये जो गुफा है काफी दूर तक लंबाई में, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो काफी ज्यादा ही लंबी गुफा है, क्योंकि ये गुफा काफी सकरी हो गई है। तो इस गुफा के यहाँ तक जाने के बाद प्रवेश वर्जित है, मंदिर प्रशासन यहाँ से जाने के बाद अनुमति नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर जूम करके दिखाएं तो जो हमारे भक्तगण हैं यहाँ पर भी गंदगी करने से बाज नहीं आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी या फिर चाय बोल लें, उनके जो है कप यहाँ पर फेंके हुए हैं। तो यहाँ पर हम मंदिर प्रशासन से यही कहेंगे कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं मंदिर की पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, ताकि मंदिर को पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें, ताकि यहाँ पर जो भी भक्तगण हैं उनकी आस्था को हम किसी भी प्रकार से ठेस न पहुँचाए। और यहाँ पर आने वाले उन तमाम भक्तों से भी दी हिमालयन हंट का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर आकर अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं तो इसकी पवित्रता को बनाए रखना, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण किए रखना आप ही की जिम्मेदारी है। आखिर मंदिर प्रशासन किस हद तक इस पूरे प्रांगण का सुरक्षा व्यवस्था या फिर साफ सफाई कैसे बनाए रखता है। यहाँ पर आपको बता दें तकरीबन लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, तो यहाँ पर जो भी मैनेज करना, यहाँ पर उन लाखों भक्तों के मैनेजमेंट के व्यवस्था, बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार का जो यहाँ पर मुख्य केंद्र है वहाँ का दर्शन करने के बाद अब हम गुफा से बाहर निकल रहे हैं। तो काफ़ी सावधानी बरतते हुए हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं। आइए चलते हैं। हम गुफा से अब बाहर निकल चुके हैं, तो आइए हम मंदिर प्रांगण के बाकी के हिस्से को आपको दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग रखी हुई है उनका दर्शन करने के बाद हम बाकी बचे हुए हिस्से में हम भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही मुख्य गुफा से बाहर निकलने के बाद आएंगे तो यहाँ पर कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको जो भी इंसानों के द्वारा यानी मानवकृत भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार का जो भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अपने कैमरामैन को कहें यहाँ पर आप दिखाएं, आपको बता दें कि ये पूरा इलाका तकरीबन जंगल से ढका हुआ है। यहाँ पर आने के लिए आपको तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी, रेलवे की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे सड़क मार्ग से भी यहाँ पर आने की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए भगवान भोलेनाथ
यहाँ पर भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार का जो यहाँ पे भी एक गुफा है जो कि काफ़ी अंदर गहराई तक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर बंदरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो यहाँ पर जब भी आएँ तो पूरी सावधानी से आएँ, पूरी सतर्कता के साथ आएँ। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इधर हम अपने कैमरामैन को कहें, आप वहाँ पर देखिए जहाँ पर भगवान नंदी विराजमान हैं, वहाँ पर जो हमारे बंदर हैं वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये मनमोहक दृश्य हमारे कैमरामैन को कहें आप ये दिखाएं। यहाँ पर काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बंदर्स हैं वो भगवान नंदी का सहारा लेकर सोए हुए हैं। बंदर जिन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बंदरों को हनुमान जी के रूप में देखा जाता है। वो आपको बता दें, बंदर एक ऐसे जानवर है जो इंसानों के काफ़ी करीब माने जाते हैं। इंसानों और बंदरों का जो नाता है वो काफ़ी गहरा है। और अगर आप अपने पुराणों में भी पढ़ेंगे, सनातन धर्म के पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ेंगे, तो जो भी बंदरों का जो योगदान है मनुष्य को, जैसे कि हनुमान जी की ही एक उदाहरण ले लें। जब भगवान राम अपने आराध्य सीता के खोज में जंगलों में भटक रहे थे तो वहाँ पर उन्हें भगवान हनुमान जी ही मिले थे, जो कि भगवान राम के काफ़ी बड़े भक्त हैं। तो वो आपको बता दे एक प्रकार से बंदर के ही रूप हैं। तो इस प्रकार से जो सनातन धर्म है उसमें इंसान और बंदरों में एक काफ़ी गहरा नाता मिलता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए काफ़ी मनमोहक दृश्य लग रहा है। ये देखिए बंदर, अगर आप इनको छेड़ेंगे नहीं तो आपको ये किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ, लेकिन अगर आप इनसे कुछ शरारत करेंगे तो आपको ये नुकसान जरूर फंसा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कैमरामैन को कहें इस पूरे मनमोहक दृश्य को दिखाएं, यहाँ पे देखिए जो बंदर हैं पूरी तरीके से भगवान नंदी के भक्ति में लीन प्रतीत होते दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे बंदर हमें अपना मार्ग स्वयं देते हुए चले जा रहे हैं। तो हम आइए इस गुफा के अगले चरण में चलते हैं। आपको बता दें कि भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां पर आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन है एक साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम अपने कैमरामैन को कहें, इस मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर पूरे मंदिर प्रशासन को पूरे मंदिर परिसर का दर्शन कराने के बाद हम यहाँ पर इनसे पूरे मंदिर परिसर का दर्शन कराने के बाद हम यहाँ पे मुख्य पुजारी से भी बातचीत करेंगे। इस पूरे मंदिर के इतिहास के भी बारे में जानेंगे कि इसका नाम आखिरकार भूतेश्वर नाथ दरबार ही पड़ा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो भूतों के भी प्रिय हैं। अगर आप किसी अन्य भगवानों के कथाओं को पढ़ेंगे तो वो मात्र देवताओं के प्रिय रहे हैं, देवराज इंद्र के प्रिय रहे हैं, जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ हैं वो इतने दयालु हैं कि आप उनकी स्तुति मात्र से ही वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो कई बार अगर आप पुराणों में पढ़ेंगे तो भगवान जो भोलेनाथ हैं वो राक्षसों को भी कई ऐसे वरदान दे चुके हैं जिनकी वजह से देवताओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए वो भगवान भूतों के भी प्रिय हैं। आइए हम मंदिर में अंदर चलते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं घंटियों की श्रृंखलाएं रखी हुई हैं। यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे देखेंगे तो मंदिरों जो घंटियों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं बनी हुई हैं और ऊपर एक जगह पे लटकाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये गुफा काफ़ी सक्रिय है, लेकिन यहाँ पर नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे बेहद सावधानी पूर्वक यहाँ पर नीचे उतरें। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 12 स्वरूप का 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम अगर कैमरामैन को कहें दिखाइए आप यहाँ पर, हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। जी हाँ, दी हिमालयन हंट की टीम यहाँ पूरे यहाँ पे दिखाइए। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इस गुफा की संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए, अमूमन जो हम पहले गुफा में गए थे वहाँ की तरह ये भी गुफा एकदम
सेम पूरी की तरह प्रकृति से निर्मित है। ये भी गुफा काफ़ी नुकीली चट्टानों से निकली हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं नुकीली चट्टानें, और यहाँ पर भी दिखाएं तो नुकीली चट्टानें निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आपको काफ़ी सतर्कता का बरतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब भी आएँ तो पूरी सावधानी के साथ आएँ। चलिए अब हम इस पूरे प्रांगण से बाहर निकलते हैं और आगे के क्षेत्र में। अब हम मंदिर परिसर के उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर आने के बाद इस पूरे मंदिर क्षेत्र की, इस पूरे मंदिर प्रांगण के इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम कहें, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये यहाँ पर आप देखेंगे तो जो संत फक्कड़नाथ बाबा जो हैं, उन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र का स्थापना किया था। वही जो है यहाँ के मुख्य उन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र का स्थापना किया था, खोज किया था। ये पूरा का पूरा परिसर जो है आपको बता दें पूरी तरीके से चट्टानों और जंगलों के बीच में आता है। तो यहाँ आना ही काफ़ी एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र लगभग इन्होंने 200 वर्ष पहले इन्होंने ही, ये जो बाबा हैं, इन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र का खोज किया था। फिर उसके बाद पूरे रख रखाव का जिम्मा तकरीबन 100 वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र का रख रखाव, मेंटेनेंस का जिम्मा उन्हीं ने किया था। यहाँ पर हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर संत फक्कड़नाथ बाबा का समाधि स्थली बना हुआ है, और यहाँ पर एक मंदिर प्रशासन के मुख्य पुजारी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके इस योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाबा जी नमस्कार। हम मंदिर के उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर मुख्य पुजारी पूरी तरीके से लगभग अपने युवा अवस्था से ही यहाँ पर इस पूरे मंदिर क्षेत्र का रख रखाव करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? कंतु पांडे। ये यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। आपको बता दें कि यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक लोग आते हैं। ये जो बाबा जी काफ़ी आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इनके जो आशीर्वाद लेने के लिए आसपास के बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत दूर तक श्रद्धालु, बाबा जी इस बारे में खुद बताएंगे। तो बाबा जी इस पूरे मंदिर परिसर के इतिहास के बारे में बताइए। हमारी टीम हमारे जो भक्त हैं, द हिमालयन हंट के जो दर्शक हैं, उनको बताइए इस पूरे मंदिर का इतिहास बताइए, और इन जो बाबा फक्कड़नाथ संत हैं उनके इतिहास के बारे में आप कुछ बताइए। वो नागा का आश्रम है, जौन बाकी का कला 100 बरस बाबा यहाँ रहल। हम जहाँ हम बैठल हैं जा 70 बरस का अखंड धुनी है। आ का कहला के बाहर में भी अखंड धुनी है। जितनी भी ये जगह का उद्घाटन महाराज जी कैले हुआ फक्कड़ बाबा। हाँ, तो आप इस मंदिर क्षेत्र से कब से जुड़े हुए हैं? 50 बरस हमके हो गए। 50 बरस 69 से। अच्छा, आपको बता दें कि ये अपने युवा काल से ही और 50 वर्षों से तकरीबन इस क्षेत्र का रख रखाव, इस मंदिर का भगवान भूतेश्वर नाथ दरबार जो हैं उनका मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं। तो बाबा जी बताइए कि जो फक्कड़नाथ संत हैं उन्होंने किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का खोज किया था, कैसे उन्होंने कितने वर्षों तक यहाँ पर पूजा स्थली की थी, पूरा हमें विवरण हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताइए। 90 बरस पूजा कैले हुआ ये जगह पर। आ वो जौन बाकी का कह के आके अपन खोज कैला, साधु संत के जाना थे कि उनके केराय दे तो खुदे अंतर जानी हम। हाँ, ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ का आदमी जो है कि सब जानकार अंतर जानी है। हाँ, बाबा भी आप जहाँ से हैं तहाँ से बाबा उठ के आपके चेक करत माँ। हाँ, बाबा में शक्ति रहल है। कहाँ कहाँ का बड़े बड़े दूर का आदमी आवत यहाँ दर्शन करे, गुफा घूमे। यहाँ कोई गुफा बनावटी चीज नहीं है। यहाँ देवी देवता भी बनावटी चीज नहीं हम। हाँ, तो जैसा कि आपको मुख्य पुजारी भी बता रहे हैं, और हमने आपको स्टार्टिंग में शुरू में ही बता दिया था कि ये जो पूरा क्षेत्र पूरी तरीके से प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अगर हम कहें स्वयंभू है, यानी इसे मानव ने नहीं बनाया, ये स्वयंभू है, यानी धरती से यहाँ पे खुद निकले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ और भी बारे में बात करेंगे। तो बाबा बताइए कि ये जो बाबा फक्कड़नाथ है उन्होंने समाधि कब ली थी, किस अवस्था में उन्होंने पूरी समाधि ली थी यहाँ पे? समाधि 2000 में समाधि ले रहा है। आपको बता दें कि जो बाबा फक्कड़नाथ हैं उनको तकरीबन समाधि लिए हुए यहाँ पर 23 वर्ष हो चुका है। तो आइए हम उनके समाधि के बारे में पूछते हैं।
तो बताइए, जब वो बाबा जो यहाँ के संत फक्कड़ नाथ है वो जब समाधि ले रहे थे तो उनकी आयु कितनी थी? क्या वो स्वस्थ थे तब उन्होंने समाधि ली थी? इस बारे में आप कुछ बताइए। उनका तबीयत खराब हो रहा, बुढ़ा कर रहा। हाँ, बुढ़ा कर रहा। सब जनतन से यहाँ बोलना कि हमार समाधि यहीं बने, यहाँ पूजा होके। हाँ, वो घड़ी हमान भी का कहला कि 50 बरस का रहल हो खब लोग। हाँ, आ का कहला के कौनो धूमधाम से उनकर समाधि भइल है। जितनी भी निर्माण कैले हुआ सब महाराज जी आ जौन बाकी का कल के यहाँ बनावटी चीज कुछ और नहीं। तो आपको बता दें कि वो तकरीबन 2000 में ही इन्होंने समाधि ले ली थी। ये यहाँ पर काफ़ी बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने स्वयं ही अपने आप को समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य जीवित रहता है और उस जीवन के दौरान ही वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाधि ग्रहण करते हैं। बाबा जी, समाधि के बारे में अगर आप हमारे, समाधि क्या होती है? क्योंकि आजकल के हमारे जो दर्शक हैं वो अपने जड़ों से कट चुके हैं पूरी तरीके से। उन्हें सनातन धर्म के बारे में लगभग पूरी जानकारी तो क्लासों में तो दी नहीं जाती हैं। तो बाबा जी जो हमारे हैं समाधि के बारे में बताएंगे, समाधि क्या होती है, उस अवस्था के बारे में हमारे बाबा जी आपको बताने जा रहे हैं। तो बाबा जी बताइए। महाराज जी जौन ह कि का कहला के रहला हाँ उ संत रहला हाँ, का कहला के भगवान से जुटल रहला हाँ, दरबार से। उनके जितनी भी ज्ञान बुद्धि हट रहल वो हम नहन से बोलना कि का कहला के हम के समाधि दे दे जा। समाधि सब करना ही होला। हाँ, आ सब साधुन का नहीं समाधि होके, ज्ञानी साधुन का समाधि होला। हाँ, तो वो अपन का कला शरीर छोड़ देले हम, लेकिन हम यही पर। हाँ, शरीर वो छोड़ देले हम, लेकिन वो यही पर हम आदमी का रूप दे देले हम। हाँ। तो जैसे कि बाबा ने अभी बताया कि समाधि जो होती है सारे व्यक्ति नहीं ले सकते हैं, सारे साधु भी नहीं ले सकते हैं। साधुओं में जो वो साधु समाधि लेते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हो चुके होते हैं। आपको बता दें कि समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो व्यक्ति है वो जीवित रहता है पूरी तरीके से, लेकिन अपने शरीर को मात्र छोड़ देता है। आपको बता दें, जैसे कि अगर आपने इन्हें सुना होगा तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो बाबा हैं उन्होंने अपने शरीर का तो त्याग कर दिया हुआ है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर जीवित हैं। वो अभी भी इस पूरे क्षेत्र का देख रेख करते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर के मुख्य वर्तमान करता धरता है, आइए हम उनसे पूछते हैं आखिर वो बाबा फक्कड़ नाथ से कब जुड़े, कैसे जुड़े, किस अवस्था में जुड़े। तो आइए हम उस बारे में इनसे जानते हैं। यहाँ पावर हाउस में हमहन ड्यूटी करी जाए प्लांट के अंदर। हमहन के रहे वहे के साधन न रहे, पहले पूरा जंगल रहल यहाँ। हाँ, जब जंगल रहल तो का कहला के हमहन के साधन यही मिलल रहे खातिर। आ यहाँ से हमहन खा पी के जायल जाए तब ड्यूटी करल जाए। आ जब लेन छोके तब वो हमहन आवल जाए यहाँ गुफा ठंडा में सुतल जाए। आ 3 बजे हमहन उठ के अपने ड्यूटी पर फिर हाजिर हो जाए। जब धीरे धीरे रहते जब सब कॉलोनी यहाँ बन गई तो हमहन कॉलोनिये में रहे लगली जा। हमहन के भी क्वार्टर सरकार दे दिलस। हाँ, तो अब मंदिर का आदमी जब जितनी भी जुटल रहा वो सब अपना कॉलोनी में हो गए। अब बाबा स्वयं यहाँ रहा, हमहन आवल जा ड्यूटी से। हाँ, दोनों टाइम। हाँ, साँझे सवेरे बैठल जा, आरती पूजा होके तो जायल जाए। हाँ, बाबा भी अपने कहीं घरे वरे जा तो हम एक देखभाल करी। हाँ, पूजा पाठ करी। हाँ। तो जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको बता दें कि इस मंदिर क्षेत्र से काफ़ी नज़दीक में एक थर्मल पावर प्लांट है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इस बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल सकेंगी। तो ये जो बाबा हैं ये यहीं पास में उस थर्मल पावर प्लांट में कार्य किया करते थे, जिसके बाद ये काम करने के पश्चात ये यहीं पर आकर के बाबा जो यहाँ के फक्कड़ नाथ बाबा हैं उनकी सेवा किया करते थे। ये आपको बता दें कि उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। तो जब इन्होंने समाधि ली तो इस पूरे मंदिर क्षेत्र का जो दायित्व है इन्हीं अपने जो सर्वप्रिय जो शिष्य हैं उनको दे दिया। तो तब से लेकर ये अब तक इस पूरे क्षेत्र का
कार्यभार संभाले हुए हैं, इस पूरे मंदिर परिसर का पूजा करते हुए जा रहे हैं। तो बाबा से हम और भी जानना चाह रहे हैं कि आप किस अवस्था में इनसे जुड़ गए थे और आपको क्या इस पूरे क्षेत्र में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने ये निर्धारित किया को आपको यहाँ पे इनकी सेवा करनी चाहिए? हमको बाबा ठीक दिखाए। अच्छा। वो समय हमारे 20 बरस का उम्र रहा। अच्छा। हाँ, 20 बरस का उम्र रहा। बाबा हमके सही देखौना, रास्ता सही देखौना, ज्ञान सही देखौना। अच्छा। हाँ, उनके ज्ञान पर, उनके रास्ता पर हम रह गई। हाँ। तो ये तो रही यहाँ पर बाबा फक्कड़ नाथ के बारे में। अब हम जानते हैं बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार। जी हाँ, भूतेश्वर नाथ दरबार। तो बाबा इस नाम के पीछे का क्या विवरण है उस बारे में बताइए। तो भूतेश्वर नाथ जो इसका नाम है, तो उस बारे में हम पूछते हैं। भूतेश्वर नाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब यहाँ जो है कि भूतेश्वर बाबा जो है कि यही हैं। अच्छा। हाँ, भूतेश्वर बाबा भी यही हैं। पूरे क्षेत्र का जो रख रखाव है, आपको बता दें कि जो यहाँ पर भक्तगण आते हैं, जो यहाँ पे अनुदान देते हैं, उन्हीं अनुदान से इस पूरे मंदिर प्रशासन का खर्चा चलता है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार का कोई सहायता, यहाँ पर सरकार का कोई भी सहायता नहीं पहुँचता है। यहाँ पर सरकार कोई भी योगदान अपना नहीं देती है। तो जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं, उन्हीं के अनुदान से ये पूरा मंदिर प्रशासन चलता है। यहाँ पर जो बाबा है, उन्होंने अभी हमें बताया कि यहाँ पे सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता यहाँ पर नहीं पहुँचती है। जबकि आप तमाम सरकार की बजट एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो तमाम मदरसों को सरकार जो है फंडिंग देती है, यानी कि और तमाम जो मंदिर हैं उस पर भी सरकार ही अपना आधिपत्य जमाए हुए है। तो जो यहाँ पर भक्तगण पैसा लेते हैं, जमा करते हैं, उन पैसों को लेकर सरकार जो है मदरसों को चमकाने में खर्च कर देती है। जबकि यहाँ पर जो मंदिर तकरीबन यहाँ पर पूरे क्षेत्र को एक प्रकार से, यहाँ पर जितने भी भूखे लोग रहते हैं, ये पूरे मंदिर प्रशासन उनको खाना खिलाता है। तो ये जो कार्य होता है, ये मंदिर प्रशासन पूरे अपने कंधों पर करता है, पूरे अपने तरीके से करता है। सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल यहाँ पर सरकार की कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुँचता है। तो बाबा से जो भी बातचीत की, आप उस बारे में आप सुन लिए हैं। मंदिर के कुछ अन्य क्षेत्रों को दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अधिक मात्रा में गुफाएं हैं। वैसे ही अब हम एक अगली गुफा में आ चले हैं। आइए चलते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर अभी आपने जो भी देखा, वहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजमान थे, इसमें माता काली विराजमान है। तो आइए उस बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दर्शकों की सुविधा के लिए सीढ़ी बनाई गई है ताकि वो आसानी से सुविधा से उतर सकें। यहाँ पर देखिए, ये साइनेज बनाया गया हुआ है कि कैसे हमें गुफा में आगे जाना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ काली दरबार, यानी कि ये जो गुफा है वो माता काली के लिए है। ये अन्य जो गुफाएं थी वो भगवान भोलेनाथ के लिए थे। लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे चलते हैं, आपको बता दें ये गुफा काफी लंबा है। तो यहाँ पर जब भी आए, पूरे सतर्कता से आए। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये गुफा, यहाँ पर देखिए, ये गुफा काफी सकरा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कुछ कृत्रिम लाइट्स की व्यवस्था की गई है ताकि जैसे हम गुफा के नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश काफी कम हो जाती है। तो उस प्रकाश को करने के लिए मंदिर प्रशासन ने पूरे अपने खर्च के ऊपर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था किए हुए हैं। जैसे जैसे हम इस गुफा में आगे बढ़ेंगे, देखिए ये गुफा काफी बड़ा गुफा है, ये और काफी सकरा होता चला जाता है। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से उन गुफाओं का निर्माण हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ऊपर की ओर दिखाएं। ऊपर की ओर दिखाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से, कितना खूबसूरत ये पूरा दृश्य लग रहा है। पूरी तरीके से प्रकृति का ये जो कलाकारी है, पूरी तरीके से प्रकृति का जो है कला है। इस पूरे कारीगरी को आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी चौंक जाएंगे। जब प्रकृति कोई भी कलाकारी करती है तो वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये जो चट्टान है, चट्टान जैसा कि लग रहा है ऊपर से बारिश हो रही है झरने की तरह। यहाँ पर तकरीबन जितने भी गुफाएं हैं, अगर उनके ऊपर के आवरण को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि झरने की बारिश हो रही है। लेकिन ये पत्थर होते हैं जो कि चोखीले निकले होते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर है, इसको बजाते हुए हम गुफा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए,
माँ काली का एक मूर्ति रखा गया है। ये जो मूर्ति है आपको बता दें कि स्वयंभू मूर्ति है। ये मूर्ति खुद प्रकट हुई है, ये मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति भगवान जो यहाँ के संत जो यहाँ के देख रेख करते थे, फक्कड़ नाथ जो यहाँ के जो मुख्य संत हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का स्थापना किया था। ये जो मूर्ति है उन्होंने ही खोजा था। ये मूर्ति खोजने के बाद उन्हें इस गुफा में विराजमान कर दिया गया। माता काली का दर्शन करने के बाद अब हम इस गुफा से बाहर निकलने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से अपने खर्चे के ऊपर भक्तों की सुविधा के लिए नीचे जो है टाइल्स लगाई गई है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार से चोट ना आए। और जगह जगह पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है मंदिर प्रशासन के द्वारा, ताकि भक्तों को जो भगवान का माता काली का दर्शन है वो काफी सुलभ हो सके। अब आइए धीरे धीरे हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि ये गुफा लगभग 100 मीटर जमीन से तकरीबन 100 मीटर की गहराई में है। यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है और यहाँ पर आने के बाद ठंड काफ़ी मात्रा में बढ़ती चली जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, प्रकाश भी काफ़ी कम हो जाता है। तो प्रकाश के लिए यहाँ पे तो इन्होंने लाइट्स की व्यवस्था कर दी है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए अगर आप यंग हैं तभी इस पूरे क्षेत्र में आइए, अथवा आप इससे दूरी बनाए रखिए। बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार के पूरे परिसर के दर्शन करने के पश्चात आज हम अब उस क्षेत्र में जाने वाले हैं जो इस पूरे क्षेत्र का सबसे ऊंचला वाला हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्थान है इस पूरे आसपास क्षेत्र के सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप जिस स्थान पे खड़े हैं, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, वहाँ से तकरीबन 2000 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो स्थान हमें दिखेगा, जहाँ पर जाने के बाद आपको शहर के उन तमाम इलाकों के बारे में आपको वहीं से आपको दिखाई देगा। तो आइए हम वहाँ पर चलते हैं। ऐसे ही ठीक 2000 सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिनके चढ़ने के पश्चात हम इस क्षेत्र के सबसे उच्चतम स्थान पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हम इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही आसानी पूर्वक एक स्थान से पूरे क्षेत्र का दर्शन कर सकते हैं, पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर सकते हैं। तो आइए उन 2000 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम वहां पर पहुंचते हैं, फिर आपको इसके पूरे आसपास के क्षेत्र के नज़ारों को आपको दिखाते हैं। तो इस पूरे मंदिर क्षेत्र के, इस पूरे मंदिर परिसर के हम उस अनदेखे पहलू, उस अनदेखे क्षेत्र की तरफ लेके जाने चाह रहे हैं, जहां पर आज से पहले कोई भी कैमरा, किसी भी मीडिया चैनल ने जिसे कवर नहीं किया है। हम उस क्षेत्र को आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद वहां पर ऐसे सबसे ऊंचाई वाला जगह आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप पूरे शहर को एक से एक जगह से पूरे शहर को ही देख सकते हैं। तो आइए इन सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात हम वहां से आपको उस शहर के पूरे नज़ारे को दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। बंद कर दो। तकरीबन 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम एक ऐसे स्थान पे आ चुके हैं जो प्रकृति के खूबसूरती से भरपूर है। अगर हम अपने कैमरामैन को इधर दिखाएं तो किस प्रकार से पेड़ और चट्टानों का समागम यहाँ पर आपको देख रहा है, जो कि बहुत ही मनमोहक आपको देखने को लगेगा। अमूमन जो पेड़ होते हैं ज़्यादातर आपको फर्टाइल ज़मीन है, जो वहाँ के उर्वरक ज़मीनों पर ही उगती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस पूरे मंदिर क्षेत्र पर बाबा भोलेनाथ का, बाबा भूतेश्वर नाथ का इतना अनुकंपा है, इतना आशीर्वाद है कि यहाँ के चट्टानों पर आप देख सकते हैं विशाल वृक्ष। इधर आप दिखाएं हमारे कैमरामैन को, विशाल वृक्ष इन चट्टानों को चीरते हुए निकले हुए हैं। तो इस चट्टानों और पेड़ के जो समागम है उसकी खूबसूरती को कैमरामैन हमारे दिखाएं। उधर अगर कैमरामैन दिखाएं तो किस प्रकार से चट्टान और पेड़ मिलकर जो एक प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, दिखाइए, यहाँ पे देखिए, बहुत ये पूरा आसपास का क्षेत्र जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो प्राकृतिक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आप
इसके गहराई को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस वक्त पृथ्वी के जो ग्राउंड है उससे कितने ऊपर आ चुके हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पेड़ पौधे और पहाड़ों से पूरी तरीके से एक प्रकार से कहें तो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है ये आसपास का पूरा क्षेत्र। अब आइए आगे चलते हैं। आपको याद दिला गए कि हमें अभी तकरीबन 1000 से अधिक सीढ़ियों को अभी भी चढ़ना बाकी है। 1000 सीढ़ी अधिक चढ़ने के बाद हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर आकर के हम इस पूरे शहर के आसपास के जो शहर है, जो मंदिर क्षेत्र के आसपास जो शहर बसा हुआ है उसे हम आपको दिखा सकेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा शहर है पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पर देखिए पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में सड़कें कुछ पतली पतली। तकरीबन 1500 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम एक ऐसे स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको शहर का पूरा एक नज़ारा पूरी तरीके से साफ नज़र में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम कैमरामैन से कहें दिखाने के लिए, यहाँ पर आपको एक ग्राउंड देखने को मिलेगा। और इधर देखें, यहाँ पे जो कॉलोनीज बनी हुई हैं शहर में, छोटी छोटी कॉलोनी बनी हुई हैं, उनके घर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ पे आने के लिए आपको बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा इलाका है जो चट्टानों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये जो है यहाँ पर आपको देखने को पेड़ों और चट्टानों का समागम देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जगहों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चट्टानों पर पेड़ों का उगना लगभग एक नामुमकिन सी बात मानी जाती है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से चट्टानों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ अपने आप उगे हुए हैं। हम कहेंगे इधर दिखाइए, ये जो पूरा क्षेत्र है प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एक नदी भी जाती है। यहीं पे आपको बता दें बगल में एक पावर प्लांट है जिससे पूरा पानी इसी नदी से सप्लाई किया। 2000 से अधिक सीढ़ी चढ़ने के पश्चात हम इस पूरे क्षेत्र के सबसे ऊंचले वाले हिस्से पर आखिरकार आ पहुँचे हैं। अभी भी कुछ सीढ़ियाँ बाकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊपर जाने के बाद एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर आकर आप इस पूरे आसपास के क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता का पूरा मजा ले सकते हैं। आइए चलते हैं यहाँ। जी हाँ, देखिए मैं इसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था। 2000 से अधिक सीढ़ी चढ़ने के बाद आप इस पूरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं किस प्रकार से 2000 सीढ़ी चढ़ने के बाद इंसान में थकावट आ जाती है। आप हमारे आवाज़ों के माध्यम से आप ये महसूस कर सकते हैं हमने कितनी अधिक ऊंचाई तय की है। आप हम कैमरामैन को कहें आप ये देखिए, इस पूरे शहर के दूसरे हिस्से को दिखाएं। ये जो शहर है 2000 से अधिक सीढ़ी चढ़ने के पश्चात हम इस पूरे क्षेत्र के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आ पहुंचे हैं, जहां पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर लोग आने के बाद इस आसपास के क्षेत्र का इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता का अवलोकन कर सकें। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी बनी हुई हैं जहाँ पर, और इसके ठीक बगल में एक नदी गई हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर एक 3 पानी की टंकी बनी हुई है जहाँ से पूरे पानी की सप्लाई इन्हीं मुख्य 3 टंकियों से किया जाता है। और ठीक कैमरा मुड़ाने के बाद, कैमरा जैसे ही हम घुमाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि ये है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ, आपको बता दें कि ये भारत के सबसे पुरातन पावर प्लांट्स में से एक है और यहाँ पर एक सबसे अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दो बॉयलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो अभी तत्कालीन रूप से निर्माणाधीन है, अभी इन पर कार्य प्रगति पे है। ठीक, और यहाँ पर एक चिमनी बनी हुई है जिससे यहाँ पर धुआं भी आपको जो पावर प्लांट के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये पूरे कंपोजिशन के बारे में उन्हें पता होगा। और ठीक जैसे जैसे देखते हैं यहाँ पर पूरे पावर प्लांट का ही क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और ठीक उसके उधर देखेंगे तो उधर भी आपको शहर के दूसरे हिस्से के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। ये जो पूरा क्षेत्र है, आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र वन्य क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आपको बता दें आदिवासी जनजाति लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। तो अगर आप
इस पूरे क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बाया रेलवे, बाय रोड, यानी कि आपको यहाँ पर आने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप छुट्टियों में एक अच्छे जगह पे जाना चाहते हैं तो इस स्थान पर आ सकते हैं और इस पूरे क्षेत्र के खूबसूरती को, इस पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक खूबसूरती का मजा आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो और आपको यहाँ पर मॉडर्न तकनीकी से बना हुआ पावर प्लांट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीखने के लिए भी बहुत सारा कुछ है। तो आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपनी छुट्टियों का सही से सदुपयोग कर सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश तिवारी के साथ मैं संजय कुमार, बने रहिए दी हिमालयन हंट के साथ। बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार की इस मंदिर परिसर को कवर करने के पश्चात हम आ चुके हैं वापस उसी स्थान पर जहां से हमने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। जी हाँ, ठीक ये वही जगह है जहां पर हमने अपना पहला शॉट लिया था। आपको बता दें कि जैसे ही हमने यहाँ के मुख्य पुजारी से बात की तो ये बात निकल के आया कि इस विशाल मंदिर परिसर का पूरा जिम्मा जो है यहाँ का मंदिर प्रशासन ही उठाता है, जबकि यहाँ पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देती है। जबकि ज़्यादातर मंदिर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधीन आते हैं। यहाँ पर आप अगर हम कहें दिखाने के लिए कैमरामैन से, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिस्ट विभाग का एक चमचमाता हुआ बोर्ड लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, जिसकी टैग लाइन है यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये बोर्ड आपको चमचमाती हुई तो दिख जाएगी, लेकिन मंदिर प्रशासन के मुख्य पुजारी का ये कहना है कि सरकार उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक योगदान नहीं देती है। यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे यही कहना है कि दी हिमालयन हंट का यही कहना है कि आप यहाँ पर जब भी आएँ तो इस मंदिर परिसर के पवित्रता का ध्यान यहाँ के श्रद्धालुओं को खुद रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम पैकेट्स यहाँ पर ऐसे फेंके हुए हैं। यहाँ पे तमाम खाद्य पदार्थों के चीज़ें यहाँ पर तमाम फेंकी हुई हैं, जिनकी स्वच्छता का मंदिर परिषद के पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का पूरा जिम्मा यहाँ के श्रद्धालुओं के ऊपर ही आता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे मंदिर प्रशासन को किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को ही यहाँ पर सतर्कता बरतनी होगी। तो आज अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दी हिमालयन हंट यहीं पर समाप्त करता है। हमने आपको बाबा भूतेश्वर नाथ दरबार को पूरे विस्तार से दिखाया, यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, सरकार को यहाँ पर किस तरीके से मदद करनी चाहिए। इन पूरी सुविधाओं, इन पूरी जानकारियों को दी हिमालयन हंट आपके सामने लेकर आया। दी हिमालयन हंट आज अपनी आध्यात्मिक यात्रा को यहीं पर समाप्त करता है। मिलेंगे हम ठीक अन्य किसी सनातन की नगरी में। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन अखिलेश तिवारी के साथ संजय कुमार, बने रहिए दी हिमालयन हंट के साथ। इसी तरीके के आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और दी हिमालयन हंट के आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।